ये तुमने ठीक नहीं किया जोधा। तुमने हमारे अभिमंत्रित कौड़ियों को देख लिया है और अब ये हमारे किसी काम के नहीं, और तुम्हारे कारण हमें इसे नष्ट करना होगा। परंतु तुम्हें इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। शहंशाह का हुक्म कभी भी आ सकता है। हम सबको कूच के लिए तैयार रहना होगा। उस घाटी के मुहाने का रास्ता छोटा है। अगर हमारे सिपाहियों ने वहां से हमला किया तो वो हमला उनके लिए मौत का दरवाजा साबित हो सकता है। इसीलिए हम चारों तरफ से घेरा डालेंगे। हमारे बेहतरीन तीरंदाज सिपाही घाटी के आसपास की चट्टानों पर घात लगाए बैठे रहेंगे। जैसे ही महाराणा प्रताप की फौज सामने से आएगी तो उन पर सामने के साथ साथ ऊपर चट्टानों से भी हमला हो। और हमारे बेहतरीन तीरंदाजों को तैयार करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी रहीम भाईजान। बिल्कुल। फतेह! 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 इतनी जल्दी भी क्या है? रुक जाइए जरा, दो चार बातें कर लीजिए हमसे। ये मुगल जैसी दाढ़ी लगाकर तुम मुगल दिख तो सकते हो मगर मुगल बन नहीं सकते। जिस तरह से तुम हाथ धो रहे थे ना, मुगल उस तरह से हाथ नहीं धोते। सिपाहियों, ले चलिए इसे शहंशाह के पास। हुजूर, जंग की तैयारियां हो गई हैं। रास्ते में हमारे तमाम मंसूबदार अपनी अपनी फौज को लेकर हमारे साथ आ जाएंगे। बहुत हो गई युद्ध की तैयारियां, अब आपका दवा लेने का समय है। शहंशाह की तबीयत अभी ठीक नहीं है। कल रात के विषय में अभी बात करना उचित नहीं होगा। हमने आपसे कहा था ना, ये समय काम करने का नहीं बल्कि विश्राम करने का है, परंतु कोई बात सुनते हैं आप हमारी? चलिए अब जल्दी से दवा पीजिए और फिर विश्राम कीजिए। नहीं, ये हमसे क्या नहीं जाएगा जोधा बेगम। पीना होगा और पूरा का पूरा पीना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुंह खोलिए। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है जोधा बेगम, देखिए। बहुत कड़वा है। पर हमें तो लगता था कि आपको हमारे हाथ की बनी हुई हर चीज बड़ी स्वादिष्ट लगती है। हमें तो बस आपका साथ सबसे ज्यादा जायकेदार लगता है। आइए हमारे करीब आइए। देखिए, आपको तो बस अवसर मिलना चाहिए शरारत करने का, बल्कि इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए मीठी बातों की चाशनी नहीं बल्कि एक कड़वा काढ़ा उपयुक्त है, इसलिए से पूरा समाप्त कीजिए। लीजिए। अब आराम करें या काम या मशरूफ रहें, हमें तो बस आपकी खूबसूरती याद आती है जोधा बेगम। सच कहें अल्लाह का सम्मस, इंग्लिस्तानी लिबास में क्या जच रही थी आप। हम चाहेंगे कि किसी जश्न में बस एक बार हमारे खातिर बस किसी जश्न में पहनिएगा। धत, फिर से शरारत शुरू कर दी ना आपने। इसे पीजिए। आप जब पास आती हैं तो शरारत खुद ब खुद बाहर आती है जोधा बेगम, उसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि चाहे इंग्लिस्तानी लिबास हो या कोई भी लिबास हो, आप तो हर हाल में बहुत खूबसूरत लगती हैं। आपकी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। अब इसे पूरा पीजिए और विश्राम कीजिए। पी लीजिए पूरा। नहीं पीजिए। अब आप विश्राम कीजिए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, साशा ने एक मेवाड़ी जासूस को गिरफ्तार किया है। उसे आपके सामने दीवाने खास में फौरन पेश करना चाहते हैं। उनसे कहो हम अभी आते हैं। परंतु इस समय आपको विश्राम करना चाहिए शहंशाह। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, ये जरा संजीदा मामला है, हमें इसे जाकर खुद देखना होगा। अब आप फिक्र ना करें, हम खुद का ख्याल रखेंगे।
शहंशाह महाराणा प्रताप का गुप्तचर है। ये हमारी खबर लेने के लिए यहाँ महल तक पहुंच गया था। तुम हमारे दुश्मन हो और हम हमारे दुश्मनों को बख्शते नहीं हैं। हाँ, अगर तुम हमारा एक काम कर दो तब हम शायद तुम्हारी जिंदगी बख्शते हैं। मैं जानता हूं कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। आप महाराणा शाह के बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए कि आप उन्हें कभी ढूंढ नहीं सकेंगे। बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुम्हें मुगल दरबार में ओहदा देंगे, तुम्हें खूब सारा इनाम देंगे। विश्वासघात करके मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए शहंशाह। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है? अपनी मातृभूमि और अपनी निष्ठा से ज्यादा अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। गुप्तचर, अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो महाराणा प्रताप के बारे में जो भी जानकारी है वो सच सच बता दो। मैं उन राजवंशियों में से नहीं हूँ जो अपनी स्वतंत्रता और अपनी निष्ठा को बेचकर अपनी धरती माँ के साथ गद्दारी करते हैं। मैं तो महाराणा का एक मामूली सा सेवक हूँ और अपनी जान हथेली पर लिए फिरता हूँ। और हाँ, मैं शहंशाह से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। मेवाड़ पर आक्रमण के समय इन्होंने जिस भांति राजवंशी स्त्रियों और बालकों की हत्याएं की थी, अब उसके प्रतिशोध का समय आ गया है। हुकुम, हमारे गुप्तचर तेज सिंह अभी तक आगरा से लौटे नहीं है, जबकि कल ही उसे लौट आना चाहिए था। हुकुम, कहीं ऐसा तो नहीं हो पकड़ा गया हो सकता है। तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, या तो मैं महाराणा प्रताप की खबर देकर अपनी जिंदगी बचा लो, या फिर अभी इसी वक्त तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मुझे आपका दूसरा वाला प्रस्ताव स्वीकार है शहंशाह। क्योंकि मैं अपने महाराणा से विश्वासघात करने के बजाय मौत को गले लगाना बेहद पसंद करूंगा। अगर उन्होंने हमारे गुप्तचर तेज सिंह से सच उगलवा लिया तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हमें तुरंत ये स्थान छोड़ देना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं, हमें हमारे साथियों की निष्ठा पर पूरा विश्वास है। वाह, हम तुम्हारी बहादुरी के कायल हुए। इन्हें आजाद कर दिया जाए। आप चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं और आप मेरे पीछे अपने आदमियों को लगाकर महाराणा प्रताप तक पहुंच जाएं? आप मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले से ही स्वतंत्र हूं। गुप्तचर के दो ही भाग होते हैं। एक, वो अपना काम सफलतापूर्वक करके लौट जाए और अपने मालिक से पुरस्कार प्राप्त करे, और दूसरा, वो पकड़ा जाए या फिर वो अपनी जिंदगी की आहुति दे दे। राजा बीरबल साहब, भले ही हमारे दुश्मन थे लेकिन अपने मालिक के वफादार थे। हम चाहते हैं कि राजवंशी सिपाही की आखिरी रस्में इज्जत और एहतराम के साथ निभाई जाएं। सिपाहियों, जंग की तैयारी कैसी है शेखो? शहंशाह, फौज जंग के लिए तैयार है, बस आपके हुक्म की देरी है। ठीक है, तो फिर कल सवेरे ही कूच किया जाएगा। आप और खाना खाना रहीम आप इस जंग की अगुवाई करेंगे। याद रहे, भले ही हमें खबर है कि महाराणा प्रताप कहाँ है, लेकिन उन्हें हर ओर से घेरा जाए ताकि उन्हें बचकर भागने का मौका ना मिले। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह। शहंशाह, लीजिए पानी पीजिए। क्या बात है शहंशाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत वाली बात नहीं है, बस हमें थोड़ी सी थकान है। हमारे बच्चे
आपकी बाजुएं कमजोर लग रही हैं शहंशाह। भले ही हमारे बाजुएं कमजोर हों लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। और फिर अल्लाह ताला ने हमें आपकी जैसे मजबूत बाजू दिए हैं हमारे बच्चे। इसलिए हमें यकीन है कि आप महाराणा प्रताप को हमारी आंखों के सामने लेकर आएंगे, जिंदा या फिर मुर्दा।